एक्सरसाइज 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। अभी यहां पे क्या फाइंड करना है, टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या गिवन है यहां पे सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा कि a इक्वल्स 3 फर्स्ट टर्म एंड d की वैल्यू कितनी, इट्स 8 माइनस 3 यानी कि कितनी 5, और लास्ट टर्म यानी an या फिर लास्ट टर्म भी कह लो इसको, वो कितनी है 78। हमें क्या फाइंड करना है, n ही तो फाइंड करना है, यानी n इज नॉट गिवन तो n फाइंड करना है। ठीक है, चलो n फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज हाउ मच 78 इक्वल्स a इज हाउ मच 3 प्लस n माइनस 1, n इज नॉट गिवन, n ही तो फाइंड करना है, और d कितना है, d इज 5। 78 इक्वल्स 3 प्लस 5n माइनस 5। अभी 78 3 इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा माइनस 3, 5 इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा प्लस 5 इक्वल्स 5n। अभी नेक्स्ट 78 माइनस 3 कितना होगा, इट्स 75 एंड प्लस 5 दैट इज 80 इक्वल्स 5n। अब 5 इस तरफ आया यानी 80 अपॉन 5 इक्वल्स n। सो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 यानी n की वैल्यू कितनी 16। तो हमें क्या फाइंड करना था, विच टर्म ऑफ द एपी, दैट इज हम लिखेंगे 16th टर्म इज आवर आंसर। ओके, तो यहां पे फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी इनमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। क्या क्या गिवन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ले लो, यानी a इज गिवन, a इज व्हाट 7, यानी सॉल्यूशन लिख दो, यहां पे सॉल्यूशन है ये, a इज व्हाट 7, d इज व्हाट 13 माइनस 7 यानी ये कितना हो गया 7 7 6 13 it's 6, एंड an इज व्हाट 205 यानी लास्ट टर्म कितना है 205। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। चलो करते हैं, an इक्वल्स क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 205 विल बी इक्वल्स टू 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है नॉट गिवन, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 6, दैट इज 205 विल बी इक्वल्स टू 7 प्लस 6n माइनस 6, 7 माइनस 6 1 यानी 205 माइनस 1 इक्वल्स 6n, सो 204 इक्वल्स 6n। तो n की वैल्यू हो गई यहां पे कितनी, n इक्वल्स 204 अपॉन 6, दैट इज 6 3 जा 18, 220, 6 4 जा 24, तो n की वैल्यू हो गई 34, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 34, दैट्स इट, यानी इसका टोटल टर्म है 34। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट है a इज व्हाट 18, d इज व्हाट सॉल्यूशन, d इज व्हाट 15 2 जा इट्स 15 is to 1 upon 2, that is 15 2 जा 30 प्लस 1 31 अपॉन 2। अभी क्या करें, यानी d फाइंड करना है। ठीक है, ये सेकेंड टर्म है 31 माइनस 2 माइनस 18, तो ये हो जाएगा आपका कितना, इट्स 2 31 माइनस 2 18 जा 36, दैट इज माइनस 5 अपॉन 2, यानी d की वैल्यू कितनी माइनस 5 अपॉन 2। तो चलो फिर से हम, और an इज हाउ मच, an इज माइनस 47। तो चलो भाई हम क्या करें, n की वैल्यू निकालते हैं, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम मैथड सेम फॉर्मूला और सेम तरीका। तो an कितना है माइनस 47। अब बोलोगे सर तरीका और मेथड में क्या अंतर है, अंतर ये है कि मेथड है और तरीका। बहुत ही बकवास जोक है। चलो आगे चलते हैं, इस जोक के फेर में क्यों पड़े हम, हमें तो मैथ्स करना है।
n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू इज नॉट गिवन, एंड d की वैल्यू कितनी, इट्स -5/2। चलो, इट्स -47 इक्वल्स 18 -5/2 इंटू n, यानी -5n/2 एंड -1 इंटू -5/2 +5/2। अब ये +5/2 साइड चेंज करेगा, या फिर पहले 18 भी साइड चेंज करेगा साथ साथ इक्वली, तो -47 -18 -5/2 इक्वल्स इट्स -5n/2। सही है, बिल्कुल सही है। -47 -18 कितना हो जाता है सर? अरे ये तो कॉम्प्लिकेटेड है सर। 40 + 10 50 एंड 7 8 15 कितना हो जाएगा? 65, राइट। 65 -5/2 इट्स विल बी इक्वल्स टू -5n/2। अभी यहां पे ये कितना हो गया? 2, 65 2 ज़ा -130 एंड -5 will be equals to -5n/2। अब ये कितना हो गया? -130 -5, तो इट्स -135 -135/2। और ये -5/2 अगर इसका साइड चेंज होगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहां पे आके ये मल्टीप्लाई बाय 2/5 हो जाएगा। हो गया ना? हो गया, यानी ये माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगा। अब बोलोगे सर माइनस तो प्लस में हो जाता है। सर ये नेगेटिव नंबर्स है और हमने ऑलरेडी, हम कोई एक सा ही मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन में से कोई एक सा कर सकते हैं, तो एक सा हमने कर दिया है, तो ये माइनस ही रहेगा। 2 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35, तो n की वैल्यू हो गई 27। n की वैल्यू हो गई 27, और वैसे भी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 27, एंड दैट इज आवर आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11 8 5 2 एंड डैश 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 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यानी कि यहां पे क्या सब गिवन है, -150, यानी कि सॉल्यूशन है कुछ ऐसे होगा कि an इज गिवन, दैट इज -150, और क्या गिवन, a इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 11, और क्या गिवन, और d इज नॉट गिवन, बट वी स्टिल नीड टू फाइंड आउट, दैट इज 8 - 11, यानी कि कितना, इट्स -3। चलो भाई, सब चीज तो गिवन है, तो करना क्या है, टर्म्स फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, सेम मेथड, सेम क्वेश्चन, a + n - 1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला, यानी कि इक्वल्स an की वैल्यू कितनी, -150 इक्वल्स a की वैल्यू 11 प्लस n की वैल्यू कितनी, माइनस नॉट गिवन, माइनस क्या, नॉट गिवन, -3 d की वैल्यू। ठीक है, तो भाई ये कुछ ऐसे रहता है कि -150 11 प्लस -3n, -3 इंटू -1, 3 1 जा 3 एंड माइनस माइनस प्लस, यानी +3। ठीक है, तो अगला हो गया -150 इक्वल्स 11 + 3 व्हाट, इट्स 14, 14 - 3n, राइट, प्लस माइनस माइनस -3n। चलो अभी इसको इस तरफ ले आओ, -150 -14 इक्वल्स -3n, तो कुछ ऐसे कि माइनस माइनस प्लस, इट्स -164 इक्वल्स -3n, एंड कुछ ऐसे कि n इक्वल्स -164/-3, 3 5 ज़ा 15, 116, राइट, इट्स व्हाट। अभी क्या करना है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। हमें ये चेक करना है कि ये टर्म ऑफ द एपी है कि नहीं। तो अगर n होल नंबर नहीं होगा तो ये टर्म ऑफ
AP नहीं होगा. So n will be what? It's minus 164 upon 3. That is 3 5s are 15, 116, and 3 4s are 12, 2 यानी 54 point something, right? 3 6s are 18, 3 6s are 18. So you write n is not a whole number, not a whole number. So this is not a term of, so this means what? So minus 150 is not a term of the AP. चलो भाई, इसी के साथ इसकी होती है समाप्ति. Okay, 7th question is find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. यानी कि 31st टर्म फाइंड करना है किसी AP का जिसका 11th टर्म दिया हुआ है 38 और 16th टर्म दिया हुआ है 73. अब ये तो प्रॉब्लम है सर, क्योंकि इसमें और कुछ दिया ही नहीं है, नो क्लू इज गिवन. तो क्या करें? क्लू फाइंड करते हैं. क्या? लेट्स फाइंड आउट द क्लू. कौन सी क्लू? ताकि हम AP फाइंड कर सकें, वो वाली क्लू. तो चलो, हमें क्या फाइंड करना है? 31st टर्म फाइंड करना है, यानी कि हमें फाइंड करना है A31, दैट इज व्हाट. और क्या क्लू क्या गिवन है कि जिसका 11th टर्म 38 है. यानी सर अगर आप A11 लिखते हैं, ठीक है, जो कि 38 के बराबर है, तो A11 को थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं? चलो करते हैं. क्या इसको मैं A प्लस 10D तो लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? अरे ऐसे नहीं कहता कि A प्लस n-1 इंटू D, वो कितना है? 38 है. यानी कि A प्लस n की वैल्यू कितनी? इट्स 11 माइनस 1 इंटू D, यानी ये हो गया ना आपका A प्लस 10D. समझ गए? अभी समझा दिया है, आगे नहीं. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा. तो यानी कि अगर ऐसा हो कि 11th टर्म, तो आप उसको मान लो A प्लस 10D. अगर ऐसा हो कि 16th टर्म, तो आप उसको मान लो A प्लस 15D. बिल्कुल सही, 15D. यानी A प्लस 10D इक्वल्स 38. ठीक है, चलो एक तो अपना ये हो गया. इसको मान लो सर, क्या आप इक्वेशन 1 मान लो. मान लिया सर. दूसरा क्या मानोगे? 16th टर्म, यानी कि A16 क्या? 73. इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 15D इक्वल्स 73. कुछ समझ में आ रहा होगा. आई होप द पिक्चर इज क्लियर. अभी इससे निकल जाएगा अपना A और D दोनों. A निकल गया तो D भी निकल जाएगा. तो किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से. तो यू विल राइट बाय इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 क्या है? A प्लस 10D इक्वल्स 38. इक्वेशन 2 क्या है? A प्लस 15D इक्वल्स 73. और जैसा कि आप सबको पता है, अभी इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट. और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि नीचे के साइंस चेंज हो जाते हैं. यहां पे प्लस है ना, इफ नो साइन इज गिवन इट मींस प्लस इज हियर. तो यहां पे माइनस हो जाएगा. यहां पे भी प्लस है, माइनस कर दो. यहां पे भी प्लस है, माइनस कर दो. A से A कर दो कैंसिल. अभी क्या करो? 10 माइनस 15. इट्स माइनस का वैल्यू ज्यादा है, तो अब जाहिर सी बात है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी तो सरकार बनती है. तो ये इसकी सरकार बन जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है. ये क्या करेगा? अपने पीछे में खड़े हुए एक सिपाही माइनस को अपने साथ ले लेगा. दैट इज माइनस 5D इक्वल्स इट्स 73 माइनस 38. कितना हो जाएगा? 73 को 38 से सब्ट्रैक्ट करके देख लो. ये मेरा इतना स्ट्रांग तो है नहीं. 13 माइनस 8 5 एंड इट्स 6 माइनस 3 3. साइन विल बी पॉजिटिव. क्या बोला था? जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है उसका साइन होता है. तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? यहां पे देख लो 73 की है.
यानी कि होगा तो 35, लेकिन साइन विल बी नेगेटिव हियर, ठीक है, क्योंकि 73 के पीछे लगा हुआ है, यानी 73 के आगे लगा हुआ है माइनस का साइन। तो जाहिर सी बात है माइनस तो माइनस कैंसिल सर, तो d इक्वल्स व्हाट इज 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35, यानी d की वैल्यू कितनी 7। हाँ तो सर d की वैल्यू 7 निकल गई। अब तो चीजें बहुत ही क्लियर हो चुकी हैं कि d की वैल्यू 7 निकल गई, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 इज a प्लस 10d इक्वल्स 38। तो इक्वेशन 1 में a की वैल्यू तो पता नहीं है सर, बट 10 की जगह पे मल्टीप्लाई कर दो 7 से, दैट इज 38। और क्या करें, a प्लस 70 दैट इज 38। और क्या करें, a इक्वल्स 38 माइनस 70। मतलब ये कि a की वैल्यू कितनी, इट्स 40 30 माइनस 32, यानी पहला टर्म क्या होगा माइनस 32। d की वैल्यू कितनी होगी 7। फाइंड क्या करना है 31st टर्म, तो क्या करें, लेट्स फाइंड आउट। a31 इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भैया n कितनी है, a की वैल्यू कितनी, सबकी वैल्यू डालना है, डाल दो। a की वैल्यू कितनी माइनस 32 प्लस n की वैल्यू कितनी 31, 31 माइनस 1। d की वैल्यू कितनी 7, इट्स 7 राइट। तो यानी कि माइनस 32, 31 माइनस 1 इट्स 30 प्लस 30 इंटू 7 माइनस 32 प्लस 210। So it's how much? Minus 210 plus 30, sorry, plus 210 minus 32। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, it's 180 and 178। तो यानी कि 178, यानी सर A31 कितना हो गया, A31 हो गया कितना 178। दिस इज द वैल्यू ऑफ 31st टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हैं टोटल, यानी कि आपको ये तो बता ही दिया हुआ है कि टोटल टर्म्स कितना है, जिसमें कि थर्ड टर्म 12 है ना, थर्ड टर्म 12 है, गिवन है, यानी सॉल्यूशन कैसे होगा, तो ऐसे होगा, थर्ड टर्म इज व्हाट 12। तो आप लिखोगे A3 इक्वल्स 12, इसको और क्या लिख सकते हो, A3 को लिख सकते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d इक्वल्स 12, ठीक है, ये लिख सकते हो। और कह रहा है कि लास्ट टर्म इज 106। अभी लास्ट टर्म क्या है, इसको ना आप इक्वेशन 1 के शक्ल में दे दो। अभी लास्ट टर्म क्या है, दैट इज 50th टर्म है, यानी कि पहले दिया हुआ लास्ट टोटल टर्म अगर 50 है भाई, तो लास्ट टर्म तो 50th टर्म ही होगा ना, ठीक है, समझ गए। तो क्या A50 इक्वल्स 106, तो A50 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 49d। बहुत इजी और बहुत सही, यानी कि ये हो गया इक्वेशन 2। तो सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, क्या करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, यानी आप ये भी लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, इट्स a प्लस 2d इक्वल्स 12, और इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 49d इक्वल्स 106। तो भैया ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्यों बता चुका हूं कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं अलजेब्रा का, तो यानी कि जितने भी ऊपर वाले साइन रहते हैं वो सभी चेंज हो जाते हैं। तो a से a कैंसिल, क्योंकि प्लस a माइनस a। अभी प्लस 2d माइनस 49d, तो यानी कि कितना हो जाएगा, इट्स माइनस 47d। अभी प्लस 12 माइनस 106 कितना हो जाएगा, इट्स माइनस 94।
यानी 106 में से 12 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा 94। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा d इक्वल्स -94 अपॉन -47, 47 2 ज़ा 94, तो d की वैल्यू कितनी 2, क्योंकि माइनस से माइनस भी तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। तो अब क्या करें, अब करना ये है सर कि आप d की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो। सब्स्टिट्यूट d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल्स हाउ मच 12, यानी a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स 12, यानी a प्लस 4 इक्वल्स 12। तो अगला हुआ a इक्वल्स 12 माइनस 4 दैट इज 8। तभी a कितना रह गया 8, d कितना हो गया 2। फाइंड क्या करना है 29th टर्म, यानी a 29 फाइंड करना है। इक्वल्स क्या क्या हो जाएगा, यानी फॉर्मूला है a n इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना a n कितना है, यानी कि n 29th टर्म, तो यानी a 29। अभी देखो a n अगर हमें पता हो तो हम यहां पे वो लिख देते हैं, लेकिन अगर पता नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम ऐसे ही लिख देंगे वो टर्म, यानी कौन सा टर्म है, यानी कौन सा टर्म हम फाइंड कर रहे हैं। a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है 8 प्लस n की वैल्यू कितनी 29 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू है 2। तो दैट इज 8 प्लस 29 माइनस 8, 28 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 8 जा 6, 2 2 जा 4 1 5, 56 62। इट्स नॉट 62, 64, 56 एंड 8 64। तो यानी कि A29 कितना हो जाएगा, A29 हो गया 64 एंड दिस इज द आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? यानी अगर किसी AP का, ये 9th क्वेश्चन है कि अगर किसी AP का थर्ड टर्म है क्या 4, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से, सीक्वेंस में, यानी थर्ड टर्म ऐसे लिखा है ना कि थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and minus 8, इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड टर्म हो गया 4 एंड नाइन्थ टर्म हो गया -8। ठीक है, अगर ऐसा है तो कौन सा टर्म AP का 0 होगा। तो यानी कि क्या दिया हुआ है, कुछ दिया ही नहीं है। देयर आर 2 हिंट्स गिवन। एक हिंट्स क्या, तो जो हिंट्स गिवन है ना, बड़ा सिंपल होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कि जो हिंट्स गिवन है उसे पकड़ो और पकड़ के निकल लो। तो निकलते हैं, थर्ड टर्म क्या होगा, यानी A3 इक्वल्स कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म इज 4। इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D, दैट इज व्हाट 4। ठीक है, आगे यानी ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगला क्या है, नाइन्थ टर्म इज -8, यानी क्या A9 इज हाउ मच -8, इसको क्या लिखेंगे A प्लस 8D, दैट इज हाउ मच -8। अब से AP सेम है सर, AP सेम है, यानी इक्वेशन 2 कर लें इसको। अगर AP सेम है तो फिर से लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, दैट इज A प्लस 2D इक्वल्स 4, एंड इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, A प्लस 8D इक्वल्स -8। चलो फिर से वही काम करते हैं, यहाँ प्लस की जगह पे माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, 2D माइनस 8D, राइट। तो 2D माइनस 8D कितना हो जाएगा, -6D। अब माइनस क्यों लगा, समझ में आ गया होगा, बताया था जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है यानी उसका साइन आता है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया, 4 प्लस 8 यानी 12। अब D की वैल्यू कितनी, D की वैल्यू 12 अपॉन -6। फिर से ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि -6 को +6 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन चेंज होगा, ना कि
ये 6 नेगेटिव नंबर है ऑलरेडी, ये किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये ऑलरेडी नेगेटिव नंबर है। तो यानी कितना हो जाएगा 6 2 12, यानी डी की वैल्यू -2। अभी डी भी निकल गया, अभी क्या करें, ए निकाल लेते हैं। आप लिखोगे फिर से क्या, सब्स्टिट्यूट डी इन इक्वेशन 1, a प्लस 2d इक्वल्स 4, यानी a प्लस 2d इक्वल्स 4, यानी a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी, -2 इक्वल्स 4, यानी ये हो गया a -4 इक्वल्स 4, यानी a इक्वल्स 4 + 4, यानी a की वैल्यू कितनी 8। a पता चल गया, d पता चल गया। अभी ये सब कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, राइट। यानी an इक्वल्स 0 होना चाहिए। तो कौन सा टर्म है, यानी an इज गिवन 0, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड करना है n कितना है। अभी फॉर्मूला क्या होगा, an इक्वल्स a प्लस n - 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें यह फाइंड करना है कि वो कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि अपना जो AP भाई साहब है वो कहां पे जाके 0 हो जाता है। तो an की वैल्यू 0 है, हमें यह नहीं पता कि ये क्या है, कौन सा नंबर है, लेकिन यह पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। a की वैल्यू कितनी, दैट इज 8, प्लस n की वैल्यू कितनी नहीं पता, यानी कि यही तो पता करना है जो नहीं पता। तो d की वैल्यू कितनी, d इज हाउ मच, d इज -2। सो 0 इक्वल्स 8 प्लस -2n प्लस 2, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 0 इक्वल्स 8 - 2n प्लस 2, 8 + 2 10। अभी यहां पे 0 इक्वल्स 10 - 2n, 10 को साइड चेंज कर दो तो ये हो जाएगा -10 इक्वल्स -2n। अभी n इक्वल्स -10 अपॉन -2, कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी 5, यानी कि ये जो अपना AP है ये 5th टर्म में आके 0 हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, सो 5th टर्म, आंसर विल बी 5th टर्म is 0. That's it. 10th question है अपना, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. यानी 17th term जो है एक AP का वो exceed होता है, यानी बढ़ जाता है, बढ़ा रहता है इसके 10th term से 7, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यानी हमें सीधे सीधे क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्लू क्या है, क्लू ये है कि 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है। अभी इस पजल को, यानी इस क्लू को जिसने सॉल्व कर लिया उसने बहुत इजीली क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अभी क्या है, 17th टर्म लिख दो, A17, ठीक है। 17th टर्म क्या हो जाएगा, दैट इज A प्लस 16D, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि और तो कुछ हमारे पास है नहीं लिखने को, बस यही लिख सकते हैं। दूसरा क्या होगा, 10th टर्म कितना होगा, यानी A10, ये हो जाएगा A प्लस 9D। अभी सर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि ये जो टर्म है यानी A17 जो है इससे 7 बड़ा है, यानी किससे बड़ा है, इससे बड़ा है। यानी कि आप A17 को अगर इक्वल्स करना चाहो A10 में, ठीक है, तो A10 में 7 प्लस कर दो। अब इन दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसका वैल्यू क्या है A17 का, A प्लस 16D, इसका वैल्यू क्या है A प्लस 9D और प्लस 7,
आगे क्या करें, ए से ए कैंसिल हो गया, यहां बचा 16d। अब 9d को इस तरफ ले आया तो दैट इज -9d, क्योंकि यहां पे प्लस का साइन है, इक्वल 7। चलो सर 16d माइनस 9d कितना होता है, 7d, दैट इज इक्वल्स टू 7, यानी कि d की वैल्यू कितनी हो गई, 7/7, और ये हो गया 1। यानी हमें क्या फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंसेस आप लिखोगे, कॉमन डिफरेंसेस इज 1। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर